Hey, what's up people? Welcome to my channel Befriend English with me, Dr. Sunita, teaching English through Hindi. And today's topic is, some idiomatic expressions for moods. Yes friends, जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हमारा एक यूजुअल क्वेश्चन होता है हाउ आर यू, हाउ आर यू, एंड बेसिक सा कॉमन सा यूजुअल आंसर होता है I'm well, I'm fine, thank you. So what about if you want to be descriptive about your mood? अपनी feelings, अपनी emotions या अपने mood को थोड़ा सा डिटेल में अगर हमें बताना चाह रहे हैं अपने close friends को, तो वो भी with some idiomatic expressions है ना. अच्छा आइडिया, इंटरेस्टिंग, इम्प्रेसिव. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा टॉपिक idiomatic expressions for moods. Yes friends, and the first expression is bent out of shape. Bent out of shape means angry, annoyed, agitated. मतलब झुंझला गए, चिड़चिड़ा गए, थोड़ा सा गुस्सा हो गए. That is bent out of shape. Example देखते हैं. She got bent out of shape over the new dress code at work. She bent out of shape over the new dress code at work. जब ऑफिस में नया ड्रेस कोड अप्लाई हुआ तो वो थोड़ी सी झुंझला गई, चिड़चिड़ा गई, या फिर मेंटली डिस्टर्ब हो जाना, थोड़ा सा मूड खराब हो जाना, मूड खराब हो गया. Bent out of shape. Next one is on cloud nine. On cloud nine मतलब extremely happy, बहुत ज़्यादा खुश. Vedant was on cloud nine when I brought the latest PlayStation for his birthday. जब उसको उसके बर्थडे पे मैंने लेटेस्ट वर्जन दिया उसका PlayStation का, तो वो बहुत ज़्यादा खुश था. On his cloud nines. Next one is spaced out. Spaced out. To become unattentive मतलब होता है distracted, mentally remote, or not completely conscious about what is happening around. कई बार ऐसा होता है हमें we become spaced out मतलब mentally unattentive, mentally हम कहीं और खो जाते हैं, kind of lost in the thoughts. तो इस कंडीशन को बोलते हैं spaced out. जब हमें पता या ध्यान ही नहीं रहता कि हमारे आसपास क्या चल रहा होता है, मेंटली कहीं और होते हैं. दैट इज स्पेस्ड आउट. आई हैड नॉट स्लेप्ट फॉर 2 days एंड आई वॉज कम्प्लीटली स्पेस्ड आउट. 2 दिन से सो ही नहीं थी ठीक से, इसलिए मैं पूरी तरह से मेंटली अनअटेंटिव थी. और कई बार हम क्लास में टीचर्स को ऐसा सुनते हुए पाया जाता है ना कि बच्चों से बोलते हैं Listen to me carefully. Don't you look spaced out. ध्यान से बात सुनो, mentally कहाँ गायब हो, कहाँ खोए हुए हो. That is, don't be spaced out. Be attentive in the class. Next one is shaken up. Shaken up मतलब shocked, very surprised, बहुत ज़्यादा अचंभित, आश्चर्यचकित, वो भी नेगेटिव में अगर जाता है. शेकन अप मतलब सदमा सा लगना, हिल जाना, शॉकिंग. सो इतना ज़्यादा शॉक लगता है जिससे हम थोड़ा सा अंदर तक हिल जाते हैं. दैट इज शेकन अप. एग्जाम्पल है आफ्टर द एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड शी वॉज कम्प्लीटली शेकन अप. आफ्टर द एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड शी वॉज कम्प्लीटली शेकन अप. उसके हस्बैंड के एक्सीडेंट के बाद वो बहुत ज़्यादा हिल गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा सदमे में पहुंच गई थी. नेक्स्ट वन इज ऑन पिन्स एंड नीडल्स. ऑन पिन्स एंड नीडल्स बीइंग एंग्शियस और नर्वस मतलब बहुत ज़्यादा घबराए हुए, थोड़े से चिंतित, परेशान, क्या होने वाला है, क्या होने वाला है. इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं ऑन पिन्स एंड नीडल्स. बहुत ज़्यादा वरीड एंड एक्साइटेड जो होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी कॉलेज में इंस्पेक्शन टीम
आने वाली थी एंड each and every member of the department was on pins and needles until the team inspection team arrived. जब तक inspection team के members आ नहीं गए तब तक हर व्यक्ति डिपार्टमेंट का हर व्यक्ति ऑन पिन्स एंड नीडल्स बहुत ज़्यादा वरीड थे. आएंगे आएंगे कब आएंगे, क्या पूछेंगे, कैसा देखेंगे, क्या क्या चीज़ें देखेंगे, एवरीथिंग लाइक दैट. सो मच वरीड एंड नर्वस एंड एक्साइटेड. एक और एग्जाम्पल देखते हैं. मेक श्योर दैट यू इन्फॉर्म मी वंस यू रीच और आई विल बी ऑन पिन्स एंड नीडल्स until I hear from you. हम अपने बच्चों से ऐसा अक्सर बोलते हैं कि वो पहुंच जाओ, पहुंच के फ़ोन ज़रूर कर देना, नहीं तो ताकि मुझे चैन मिले, उसके बाद ही मुझे चैन मिलेगा. That is pins and needles, on pins and needles मतलब very much worried, excited, nervous, anxious. And next one is head over heels. Head over heels मतलब madly in love. Completely, deeply in love. When you feel deeply in love with someone, तब हम ऐसा बोलते हैं he is head over heels. Example देखते हैं. When you are incredibly in love with someone, your heart goes 100 miles per hour. मतलब बहुत तेज धड़कता है, 100 की स्पीड से धड़कता है आपका दिल. And you means you are madly in love with someone, head over heels. Next one is under the weather. Under the weather. Under the weather is the expression used to express not feeling well, feeling a little slightly sick. थोड़ी सी तबीयत जब खराब होती है या लो इन स्पिरिट मूड, थोड़ा कई बार ऐसा होता है ना, बहुत ज़्यादा बीमार, सीरियसली इल नहीं है लेकिन फिर भी अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इस तरह की कंडीशन को बोलते हैं अंडर द वेदर. अंडर द वेदर. एग्जाम्पल देखते हैं. आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर. आई थिंक आई एम गेटिंग अ कोल्ड. मुझे लग रहा है मुझे जुकाम होने वाला है, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है. दैट इज अंडर द वेदर. नेक्स्ट वन इज चिल्ड आउट. चिल्ड आउट मतलब रिलैक्स्ड, आराम से, चैन से जिसको बोलते हैं, रिलैक्स, चिल्ड आउट. और एग्जाम्पल है इसके लिए. आई फील रियली चिल्ड आउट आफ्टर माई योगा क्लास. आई फील रियली चिल्ड आउट आफ्टर माई योगा क्लास. इट रियली हेल्प्स मी रिलैक्स. मेरी योगा क्लास के बाद मैं अपने आप को चिल्ड फील करती हूँ, तो रिलैक्स्ड फील करती हूँ. सारा बॉडी पेन और ये सब खत्म हो जाता है. इट रियली हेल्प्स मी रिलैक्स मेंटली एंड फिजिकली ऑल्सो. नेक्स्ट वन इज फेड अप. फेड अप. फेड अप मतलब बहुत ज़्यादा बोर हो जाना, ऊब जाना किसी चीज़ से. He got fed up with all the traveling he had to do. जितने भी इसे इतनी ज़्यादा यात्राएं करनी होती थी उनसे वो ऊब चुका है, जितनी यात्राएं वो करते रहता था. और इसी तरह से I was fed up with my job, so I quit it. And the last one is on the fence. On the fence मतलब in the condition where you are not able to decide what to do. You feel undecided between two choices. ये लूँ या ये लूँ means on the fence. Not able to decide something. That is on the fence. उस condition को हम बोलते हैं on the fence. I am on the fence. Vedant is still sitting on the fence, trying to decide which coaching he should join. वेदांत अभी भी अनिर्णय की स्थिति में है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सी कोचिंग ज्वाइन करे. So that is on the fence. So that's it for today, friends. How are you all? Now I'm asking from you, how are you? How are you? And you have to give your answer in the comment box with using any one of these idioms to describe your mood. So please do comment here on the comment box. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.